नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई है। एलपीजी गैस लीक होने की वजह से एक ही कमरे में सो रहे 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। इनमें एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। जशपुर जिले से 2 महीने पूर्व अंबिकापुर मजदूरी करने आए 4 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। पुलिस के अनुसार परमानंद कोरवा नाम का एक युवक अपने 3 साथियों के साथ मजदूरी करने अंबिकापुर आया हुआ था। चारों युवक सकालो स्थित एक किराए के मकान में रहकर फ्लोर मिल में मजदूरी करते थे। गुरुवार की रात चारों मजदूर खाना खाने के बाद एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक एलपीजी गैस लीक होने की वजह से कमरे में आग लग गई। वहीं चारों मजदूरों को कमरे से भागने का मौका नहीं मिला और वे बुरी तरह झुलस गए। इधर कमरे से निकलते धुएं व मजदूरों की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन तब तक चारों मजदूर बुरी तरह झुलस चुके थे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चारों पीड़ितों को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहाँ उपचार के दौरान मजदूर परमानंद कोरवा की आज सुबह मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना में जुट गई है। इसमें क्या है कि एक की तो मृत्यु हो चुका है, जिसका नाम है मृतक परमानंद, बाप का नाम लुथरू राम, जाति कोरवा। लेकिन इनको बताया जा रहा है कि ये 2 माह पूर्व पहले से आए थे सकालों में, जहाँ पे आटा चक्की फ्लोर मिल है, वहाँ पे चारों लोग काम करते थे। 12 तारीख को इन लोग खाना पीना बना के खाए होंगे और रूम में सोए हैं। गैस चालू रहा होगा, गैस के लीक होने से ये चारों का जलना प्रतीत होता है, जिसे फ्लोर मिल के द्वारा मालिक के द्वारा ला के जिला हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 15 तारीख को ये क्या नाम है परमानंद पिता लुथरू राम का जलने से देहांत हो गया। तो ये बातचीत चल रहा है, जिनका इलाज चल रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव बंदी अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। अस्पताल से कोरोना संक्रमित बंदी के फरार होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जेल अधीक्षक ने एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में नामजद आरोपित भगवानपुर अंबिकापुर निवासी अनूप सन्ना पिता कमल सन्ना 24 वर्ष को बीते 9 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत से जेल वारंट जारी होने पर स्वास्थ्य जांच में कोरोना की पुष्टि हुई थी। जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि बंदी के कोरोना संक्रमित होने के कारण पहले दिन से ही उपचारार्थ कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया था। बीते 13 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे ड्यूटीरत चिकित्सक के भ्रमण के दौरान बंदी अनूप सन्ना अपने बेड से गायब था। इसके बाद चिकित्सक द्वारा जेल प्रहरी को दूरभाष पर सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों व जेल प्रहरी द्वारा बंदी की खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वह कोविड उपचार केंद्र से फरार होने के बाद अपने घर भी नहीं गया है। खोजबीन के बावजूद कोरोना संक्रमित बंदी का कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की गई। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है, वहीं पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। इस मामले में जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जेल प्रहरी अनिल गुप्ता को निलंबित कर दिया है। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा है। रविवार की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के अलग अलग ठिकानों पर जुआरियों की महफिल जमी है। सूचना पर पुलिस की टीम ने 5 ठिकानों पर छापामार की कार्यवाही करते हुए 24 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने सभी जुआरियों के पास से लगभग 60,000 रुपए नकद बरामद कर 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। धनतेरस दीपावली में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि लोग बाग रुपया का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। उसके रोकथाम के लिए थाना स्तर पे कई टीम गठित किया गया था, जिसमें संभावित कई ठिकानों पे गांव देहात शहरों में छापा मारा गया, जिसमें से 5 जगह हार जीत का रुपया का दांव लगाकर जुआ खेलते पाए गए, जिसमें से 5 प्रकरण में 60,000 रुपया जब्ती कार्रवाई की गई है। आरोपी इसमें 22 आरोपी हैं सभी मिला के। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जरूरतमंदों का पेट भरना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। यदि आपकी सोच में दम हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, और किसी भूखे को खाना खिलाना जख्मों पर मरहम लगाने के बराबर होता है। ये वाकया नेचर क्लब के उन 5 सदस्यों पर फिट बैठता है जो रोजाना मरीजों के परिजनों का पेट भरने में सेवा भाव से उनकी मदद कर रहे हैं। सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रतिदिन शाम ढलते ही निशुल्क भोजन का वितरण किया जाता है। संवेदनशील नागरिकों के द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दरअसल बीते होली के दिन 5 ऐसे संवेदनशील नागरिक अस्पताल के पास टहल रहे थे, जिनकी नजर कुछ जरूरतमंद लोगों पर पड़ी जो पेट भरने के लिए होटल की तलाश कर रहे हैं। लेकिन होली त्योहार की वजह से सभी दुकानों और होटलों में ताला लगा हुआ है। इन जरूरतमंद लोगों को देखकर इन 5 लोगों के मन में विचार आया, क्यों न ऐसे लोगों की मदद की जाए। अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाना तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मरीजों के परिजन पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते हैं। मरीजों के परिजनों की समस्याओं को देख ये 5 लोगों ने मिलकर एक नेचर क्लब का गठन किया। इसके बाद क्लब के सदस्यों ने बीड़ा उठाया कि वे प्रतिदिन मरीजों के परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। तब से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है। वहीं क्लब के सदस्य किसी भी प्रकार की सरकारी मदद या लाभ नहीं लेते हैं। नेचर क्लब के इस कार्य से प्रभावित होकर कई समाजसेवी संगठनों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। नेचर क्लब की शुरुआत हम लोग 10 मार्च को किए। ऐसे ही 4-5 दोस्त मिलकर ये मन में आया कि जो गांव से जो आते हैं उनको बढ़िया भोजन मिलता नहीं है, तो क्यों नहीं अपन भोजन बना के उनको दिया जाए। और 10 मार्च से हम लोग भोजन दे रहे हैं और बहुत बढ़िया हमारा व्यवस्था चल रही है। निःशुल्क दिया जाता है और साथ में हमने कोई अभी और व्यवस्था कर दी है। किसी का जन्मदिन हो या एनिवर्सरी हो, कुछ भी अच्छा काम करना हो तो 1100 रुपये देने से 1 दिन का भोजन हम उनके नाम से कर देते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये जो नेचर क्लब का एक कार्यक्रम चल रहा है, पिछले होली से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। मरीजों के परिजन को निःशुल्क भोजन के लिए इनकी जन भावना को देखते हुए हमारी NGO अपूर्वा वेदांत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नेचर क्लब को एक व्हील चेयर दी गई है, जो कि उनका निःशुल्क है। जिस किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है वो नेचर क्लब से आकर के इसको ले सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी व्हील चेयर रहती हैं, बट ये हमारी संस्था के द्वारा इसलिए दिया गया है कि अगर किसी के घर में कोई वृद्ध को अगर जरूरत होगा, आकस्मिक कुछ दुर्घटना हो जाए, इसका वो उपयोग कर सकते हैं। नेचर क्लब के इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। क्लब के सदस्यों की सोच की वजह से अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों के परिजनों को काफी राहत मिली है। अस्पताल में भर्ती गरीब मरीजों के परिजनों के लिए यह क्लब किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हमारे परिजन यहाँ भर्ती हैं, वहीं हमको स्टाफ के द्वारा बताया गया कि यहाँ शाम को खाना फ्री में मिलता है। जब हम लोगों ने यहाँ आके देखा, यहाँ खाना वाकई में बहुत अच्छा मिलता है। चावल, दाल, सब्जी, अचार भी दिया जाता है। समय समय पे सब्जी भी रोज़ अलग अलग रहती है। खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तथा यहाँ के नेचर क्लब के जो भी सदस्य हैं उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। सभी के साथ मिलनसार व्यवहार है और भरपेट खाना सभी को दिया जाता है। यहाँ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। नेचर क्लब के लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर सोच सकारात्मक हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। ये साबित कर दिखाया है नेचर क्लब के मात्र 5 सदस्यों की टीम ने, जो पिछले कई महीनों से हजारों जरूरतमंदों का पेट भरकर मानवता की एक मिसाल पेश की है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में दरिमा पुलिस की टीम ने दीपावली के एक रात पहले एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। अंग्रेजी शराब की खेप के साथ पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता पुत्र लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे।
अंबिकापुर में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ पुलिस विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दीपावली की एक रात पहले दरिमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि करजी निवासी विनोद जायसवाल पुत्र सागर जायसवाल के साथ मध्य प्रदेश से महंगी शराब लाकर अंबिकापुर में खपाने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ओम चंदेल के नेतृत्व में दरिमा पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापामार की कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब आरोपी पिता पुत्र के पास से बरामद किया है। जब्त की गई शराब की खेप में सभी महंगी ब्रांड के शराब मिले हैं। साथ ही शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जाने वाली वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की टीम ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया है। करजी के विनोद जायसवाल और सागर जायसवाल दोनों बाप बेटे हैं। सूचना मिली कि इनके यहाँ मध्य प्रदेश से महंगी अंग्रेजी शराब बुला के खपाया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में बिक्री की जा रही है। तो सूचना पर हमारी टीम, जिसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और दरिमा थाने की टीम जाकर वहां कार्यवाही की, जिस पर लगभग 11 से 12 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ा गया है। कुछ बियर्स भी हैं, लगभग इनकी कीमत 7 से 8 लाख रुपये की है। अभी दोनों को हिरासत में लिया गया है और जिस वाहन से मारुति गाड़ी, जिससे ये लोग वैन है शराब का परिवहन करते थे, उस गाड़ी की भी जब्ती की गई है। और इसकी जो अग्रिम कड़ी है उसकी अभी तलाश की जा रही है कि ये लोग कहाँ से माल लाते हैं और पूरे क्षेत्र में इनके जो और भी सब डीलर होंगे उनकी भी अभी पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मैनपाट विकास खंड के ग्राम पंचायत सपनादर के गौठान में आयोजित गोवर्धन पूजा के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गौठानों में पूजा अर्चना की। इसके अलावा वे ग्राम पंचायत कुनिया और नर्मदापुर में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मंत्री अमरजीत भगत ग्राम पंचायत कमलेश्वरपुर बाजार भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत अलग अंदाज में लोगों के बीच जाकर उनसे बात कर हालचाल पूछते हैं। इसी अलग अंदाज में उन्होंने कमलेश्वरपुर बाजार पहुंचकर आम नागरिकों से मुलाकात की। साथ ही कमलेश्वरपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर खाद्य मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले मैं प्रदेश के समस्त नागरिकों को, गौपालकों को मैं गोवर्धन पूजा के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, उनकी सरकार ने तय किया है कि हम हर त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाएंगे और उसी तारतम्य में आज गोवर्धन पूजा को भी मनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में भी गोवर्धन पूजा चल रहा है। चूँकि हम लोग दिवाली के समय अपने अपने क्षेत्र आए थे, तो अपने क्षेत्र के गौठान में ही गोवर्धन पूजा हम लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।